Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer Electronics, Government Polytechnic College, Jodhpur. This is first lecture from Unit First, EL and EF 302, Overview of Microprocessor 8086 and 8088. सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर की डेफिनेशन। सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर अरे। जब ये तीनों पार्ट एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेट किए जाते हैं यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इट इज़ नोन एज माइक्रोप्रोसेसर। दोनों ही 8086 एंड 8088 आर 40 पिन IC as shown in figure here. 8086 and 8088 are 16-bit microprocessor. 16-bit microprocessor का मतलब है कि ये माइक्रोप्रोसेसर एक साथ 16 बिट्स पर पैरेलल में कोई भी ऑपरेशन, चाहे वह अरिथमेटिक हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या लॉजिकल ऑपरेशन, पैरेलल में 16 बिट पर एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ड्स एंड डबल वर्ड्स फॉर 8086 एंड 8088। निबल हर एक माइक्रोप्रोसेसर के लिए फिक्स है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ऐसे ही बाइट भी फिक्स है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। वर्ड माइक्रोप्रोसेसर टू माइक्रोप्रोसेसर वेरी करता है। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का है। फॉर एग्जांपल 8085 एक 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है तो उसका वर्ड साइज भी 8 बिट का है। 8086 एक 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है तो वर्ड साइज भी 16 बिट का है। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इट विल करस्पॉन्ड्स टू 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, बिकॉज ईच हेक्साडेसिमल डिजिट्स करस्पॉन्ड्स टू 4 इक्विवेलेंट बाइनरी। 2 के करस्पॉन्डिंग इट इज़ 0010, 4 के करस्पॉन्डिंग इट इज़ 0100, 5 के करस्पॉन्डिंग इट इज़ 0101 and corresponding to A it is 1010. So total 4 into 4 that becomes 16 bits. 88 में भी वर्ड साइज 16 बिट का ही होगा क्योंकि 8088 भी एक 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। डबल वर्ड मीन्स वर्ड इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 2 दैट इज 32 बिट। हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इट विल करस्पॉन्ड्स टू 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। Here H stands for a hexadecimal number. 8085 microprocessor performs only unsigned operation. 8086 में साइंड और अनसाइंड ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कैसे हम अनसाइंड नंबर और साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अनसाइंड नंबर मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर, इसमें कोई साइन बिट नहीं होगी और जितनी भी बिट्स हैं वो सारी की सारी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगी। फॉर एग्जांपल 45 इन डेसिमल, अगर उसे हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करके। 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो Q विल बी 22, रिमाइंडर इधर लिखना है 1। ऐसे 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, Q विल बी 11, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 को 11 से डिवाइड करेंगे 5, remainder is 1, 2 2s are 4, again remainder is 1, again 2 1s are 2 and remainder 0। this one इसको लास्ट में नीचे लिखना है और ये पूरा नीचे से ऊपर this forms the binary number that is 101 101 101 101। माइक्रोप्रोसेसर में या तो हम 8 बिट ऑपरेशन करेंगे 8086 के केस में या 16 बिट ऑपरेशन। कन्वर्टिंग दिस नंबर टू 8 बिट, उसके लिए हमें इसके आगे 2 0 ऐड करनी पड़ेगी। इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए वी कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट्स को कंबाइन करके दे आर represented by equivalent hexadecimal number. For example 0010 उसको हम 2 लिखेंगे and corresponding to 1101 it is D. So 45 in decimal is equal to 2D in hexadecimal. This H represents hexadecimal number. Next, signed number representation. इसके अंदर जो फर्स्ट बिट होगी वो साइन बिट होगी, बाकी की जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगी। इसमें या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें +45 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो कन्वर्जन प्रोसेस सेम रहेगा जो पहले किया था। 45 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इट इज़ इक्वल टू 101 101 +45 के लिए इसमें एक आगे साइन बिट ऐड करेंगे 0। दिस 0 रिप्रेजेंट साइन बिट और बाकी की जो ये रिमेनिंग बिट्स हैं ये जो हैं दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। अब 8 बिट में कन्वर्जन के लिए इसके आगे एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो converting this to hexadecimal 0010 is equal to 2 and 1101 is equal to 2D. So +45 is equal to 2D in hexadecimal in case of signed number. Means positive number same रहेंगे in case of signed and unsigned, but negative number के केस में what is -45 in binary. -45 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 101101 दैट इज़ 101101। अब इसके आगे 8 बिट में कन्वर्जन के लिए इसके आगे हम 20 ऐड करेंगे। फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट पे 1 को 0 बनाना है और 0 को 1, तो करस्पॉन्डिंगली 1 को 0 0 को 1 इट बिकम्स 1101 0010। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें 1 ऐड करना है विच बिकम्स 0011 एंड 1101। 1101 इज इक्वल टू D and 0011 is equal to 3. So -45 in decimal is equal to D3 in hexadecimal in case of signed number. Next, the bus structure of 8086 and 8088. 3 buses मेन बस हैं। एड्रेस बस जो कि मेमोरी या IO डिवाइस का एड्रेस प्रोवाइड करती हैं। ये यूनिडायरेक्शनल बसेस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट कर रहा है। एरो माइक्रो प्रोसेसर से सिस्टम मेमोरी या IO की तरफ है, दैट इज़ दे आर यूनिडायरेक्शनल। मेमोरी कितने बिट की है, ये मेमोरी कैपेसिटी कितनी है ये डिटरमिन करेगी तुम्हारी नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स कितनी है। A0 से A19 दैट इज टोटल यू हैव 20 बिट्स। 20 बिट्स मीन्स एड्रेस कैपेसिटी इज 2 to the power 20 विच इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 808 में भी एड्रेस बस A0 से A19 है दैट इज 20 बिट्स की। डेटा बस बायडायरेक्शनल बस है। ये माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करती है, बायडायरेक्शनल है। यूजुअली ये डिटरमिन करती है कि कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा बस यहाँ पे D0 से D15 16 बिट्स की है, बट इन केस ऑफ 8085 डेटा बस इज D0 to D7 दैट इज 8 बिट, बट दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट के हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है ये डिटरमिन करेगा ALU के साइज पे। अगर ALU 16 बिट का है तो माइक्रो प्रोसेसर विल बी अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8086 और 8088 दोनों ही केस में ALU इज 16 बिट, so both microprocessor are of 16 bit. कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है लाइक रीड बार, राइट बार एंड M/IO बार इन केस ऑफ 8086 and in case of 8088 the control signal are RD bar, write bar and IO/memory bar. Next, salient features of 8086. 8086 is a 16-bit microprocessor जिसमें 16 बिट की डेटा बस है और 20 बिट की एड्रेस बस है। एड्रेस बस माइक्रोप्रोसेसर की मेमोरी कैपेसिटी डिसाइड करती है। 20 बिट एड्रेस बस मीन्स 2 to the power 20 विच इज़ इक्वल टू 1 मेगाबाइट मेमोरी। डेटा बस एड्रेस के साथ मल्टीप्लेक्स है AD0 से AD15। Higher order address bus is A16 to A19 which is multiplexed with the status signal.
It can support up to 64K IO ports. इसमें कुल 14 16-bit के registers हैं. It requires a single phase clock with 33% duty cycle to provide the internal timing. The clock signal is generated by 8284 clock generator, जिसकी frequency should be 3 times internal frequency of 8086. 8086 operates at 5 MHz, so 8284 should operate at 15 MHz. The instruction execution time varies from 2 clock cycle to 30 clock cycle. ये दो मोड में काम करता है, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड. इसमें एक 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू है जो कि माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज करता है. इट रिक्वायर्स a plus 5 volt power supply. It is a 40 pin dual inline package. इसमें दो यूनिट्स हैं, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट. The physical memory map has two banks, odd and even. And so that's all about overview of 8086 microprocessor. Thank you.